हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन याद से इसे शेयर जरूर कर दें, ठीक है। ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है वो मैथ में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गोला क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गोला क्या है, गोला का परिभाषा, ठीक है। गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जा रहा है और इसका परिभाषा है वह ठोस जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे गोला कहते हैं, ठीक है। गोला का सटीक उदाहरण जो है ये बॉल हो गया और ये कंचे हो गए, ठीक है। कंचे या गुल्ली जिसे कहते हैं, ये दोनों गोला का सटीक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ लिखा है इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। किस बिंदु को? तो यहाँ जो बिंदु है यानी कि इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? इसे त्रिज्या कहा जाता है। या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर खींच लिए तो ये भी क्या है? इस गोले की त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ये भी गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ गोला का डिटेल्स और देख लेते हैं। तो इस आकृति को क्या कहा जाएगा? इसे भी गोला कहा जाएगा, ठीक है। और इसके बीच के बिंदु को केंद्र कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गोला की त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। गोले का आयतन किसे कहेंगे? ठीक है, अब क्या है कि गोले का आयतन किसे कहेंगे? तो गोले के अंदर के भाग को, ठीक है, गोले के संपूर्ण अंदर भाग को गोले का आयतन कहेंगे। यानी कि ये बॉल जो है तो बॉल के अंदर का भाग यानी इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो वजन होगा वो गोला का आयतन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इस गोले का वक्र पृष्ठ किसे कहेंगे? तो गोला के ऊपरी भाग को, ठीक है, गोला के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि अगर ये बॉल है तो बॉल के ऊपर में जो कच्चा धागा लगा हुआ रहता है या फिर इसके ऊपर जो रुई लगाया जाता है वो क्या होता है? वो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो गोला बनाया है इसी में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये और इसके बीच के बिंदु, ठीक है, तो ये हो गया गोला का त्रिज्या। तो ये था गोला का चित्र बनाना। कैसे गोला का चित्र बनाएंगे एक बार और इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। ये गोल आकृति सबसे पहले ले लिए और इसमें इस तरह से खींच लिए, ठीक है। और ये एक बिंदु हो गया, इसको गोला का त्रिज्या कहा जाएगा और ये संपूर्ण रेखा को गोला का व्यास कहा जाएगा। तो ये व्यास जो है इस गोला को दो भाग में बांट भी सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का डिटेल्स। और अब है गोला का सूत्र, ठीक है। गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई क्यू, ठीक है। गोला का आयतन, आयतन किसे कहेंगे? इसके अंदर के भाग को गोला का आयतन कहेंगे और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। और शॉर्ट में इसे सिर्फ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसलिए गोला के आयतन को भी से सूचित भी किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। आर क्यू का यहाँ मतलब हो गया आर गुना आर, ठीक है। 3 बार आर को लिखा जाएगा और पाई जो है, पाई का मान अगर प्रश्न में 22/7 दिया है तब इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो इसका इस्तेमाल 3.14 भी करना है। अगर प्रश्न के हिसाब से बोले, प्रश्न में अगर पाई का मान 22/7 दिया है तब इसको यूज करेंगे। अगर प्रश्न में पाई का मान 3.14 दिया है तब इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका है गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ठीक है। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ किसको बोल रहे हैं? इसके बाहरी भाग को, ठीक है। इस गोले के बाहरी भाग को गोले के वक्र पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। गोला का वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है गोले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इस गोले को बीच से काट दिया जाए, ठीक है, इस गोले को अगर बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये रहा गोला, इसको बोला जाएगा त्रिज्या, ठीक है। और इस संपूर्ण आकृति, इस संपूर्ण लाइन को यानी संपूर्ण रेखा को क्या कहेंगे?
तो इसे कहेंगे व्यास, ठीक है। इसका नाम रख लीजिए ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो ए बी इसमें क्या हो गया, ए बी हो गया व्यास, ठीक है। और यहाँ ओ इसका नाम रख दिए, इस बिंदु का नाम ओ रख दिए, तो ओ बी क्या हो गया, तो ओ बी हो गया त्रिज्या, ठीक है। वो भी त्रिज्या हो गया। अगर इस रेखा को यानी कि इस आकृति को, इस गोला को अगर दो भाग में बांट दिया जाए तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो ये दो भाग में जो बट रहा है इसे क्या कहेंगे, अब ये गोला नहीं रहा, अब ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, यानी आधा गोला हो गया। इसमें भी क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ये हो गया केंद्र और ये हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है। तो जो भी गोला का फॉर्मूला था, गोला का आयतन बराबर इतना, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर उतना, तो सब में क्या करेंगे, अगर दो से भाग दे देंगे तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसको दो से भाग देने के बाद उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस आकृति को अगर बनाना है तो चलिए इसको बनाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से एक आकृति बना ली और इसके नीचे से इस तरह से बनाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एक कटोरा का भी हो गया, या आप लोगों ने फटा हुआ बॉल देखा होगा, ठीक है, फटा हुआ गेंद अगर आप लोगों ने देखा है तो उसकी आकृति बिल्कुल अर्धगोले की तरह होती है, ठीक है, इस तरह से रहती है। यहाँ भी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक केंद्र हो गया, ये केंद्र है और उसमें ये इसका त्रिज्या हो गया। अगर पूरी रेखा को मिला दिया जाए तो ये इस अर्धगोले का क्या हो गया, व्यास हो गया। इसी के ऊपर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया, तो ये संपूर्ण गोला बन जाता है, ठीक है। चलिए अब अर्धगोला का परिभाषा देख लेते हैं कि अर्धगोला क्या है, अर्धगोला किसे कहते हैं। तो अर्धगोला का परिभाषा है कि अर्धगोला एक ऐसी ठोस आकृति है जिसे व्यास के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है, ठीक है। तो किसके अनुदिश बांटने के लिए बोला जा रहा है, तो ये बांट रहा है व्यास के अनुदिश। तो व्यास किसको कहेंगे, तो व्यास हो जाएगा, अगर ये केंद्र है तो इसके बीच का भाग, ठीक है, ये जो भाग है ये क्या है, व्यास है। तो ये पहले ऐसे था, ठीक है। तो व्यास का मतलब, इसको व्यास के बीच से यानी व्यास के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटने पर अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो एक भाग ऐसे निकल के आएगा और दूसरा भाग, पीछे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख चुका है कि एक ऐसे भाग कट के आएगा और दूसरा ऐसे कट के आएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, तो अर्धगोला कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि अर्धगोला क्या है। अर्धगोला का सूत्र क्या होता है, अर्धगोला का सूत्र है, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। तो हम लोगों ने गोले का आयतन क्या देखे, गोला का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं अर्धगोला, यानी कि इसको अगर दो से भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो दो से ये कितने बार में कट गया, दो बार में कट गया। क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसी तरह अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला का निकालेंगे तो इसको दो से क्या करेंगे, भाग दे दिए, तो क्या निकल गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि गोला का फॉर्मूला आपको याद है तो अर्धगोला का फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आपको याद रखना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोला से रिलेटेड कुछ और फार्मूला है जिसे आप लोग नोट कर लें, अगर आप जो भी क्लास में हो तो ये टोटल फार्मूला अगर आपको याद है, नोट करके रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फार्मूला जो है गोला से रिलेटेड है। अगर इसी गोले में अगर वर्ग दे दिया गया हो, अगर इसी उनको मतलब गोले के गोला में ही कुछ और मिक्स कर दिया गया, ठीक है, अगर इसी में एक शंकु अगर इस तरह से ऐड कर दिया जाएगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, तब उसको कैसे बनाएंगे। इसी में कोई दूसरा चित्र भी अगर ऐड कर रहा है तो ये जो फॉर्मूला है, टोटल फार्मूला उसी सब चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। आप एक एक करके सारा फार्मूला अगर नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का जानकारी जैसे अभी आप लोगों ने गोले पर देखा,
और अभी आगे हम लोग गोले का सवाल देखेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने शंकु के बारे में या फिर बेलन, घनाभ, घन, वृत्त, वर्ग, आयत जो भी है इस सब के बारे में अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर इन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब गोला का सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या 21 मीटर है तो उस गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितना दिया है, यानी कि ये जो त्रिज्या यहाँ दिया है ये दिया हुआ है r बराबर 21 मीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन को वॉल्यूम यानी कि आयतन, गोले के आयतन को सिर्फ v भी लिख सकते हैं। गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। तो 4/3 गुना पाई का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 रख देंगे। आर क्यू, आर जो दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, ठीक है। 21 आर क्यू है, इसलिए 21 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 21 गुना 21 गुना 21, सब में क्या है मीटर है, तो लास्ट में आप मीटर क्यू भी लिख सकते हैं, या सब में 21 मीटर 21 मीटर 21 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करना क्या है, 7 के पारा से 21 को 3 बार में काट दिए, 3 को 3 से काट दिए। अब जो भी बच गया, ठीक है, जैसे बचा हुआ है 4 गुना 22 गुना 21 को 21 से गुना कर दिए तो ये हो गया 441, और सब में मीटर था तो इसलिए ये हो गया मीटर क्यूब। तो ये सबको गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो गया गोला का आयतन, ठीक है। मीटर क्यू को घन मीटर भी बोला जाएगा। तो ये था आयतन निकालना, ठीक है। प्रश्न में गोले की त्रिज्या दिया हुआ था, गोले की त्रिज्या दिया गया है और पूछ रहा है गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो ये गोले का आयतन निकाल लिए। अगर यही प्रश्न में गोले की जगह अगर अर्धगोला कर दिया जाए, ठीक है, गोले की जगह क्या कर दिया जाए, ये जो है गोले की त्रिज्या, अगर गोले की जगह अगर यहाँ पर अर्धगोला रहता रहो, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या 21 मीटर है तो अर्धगोले का, ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो वहाँ क्या करना है, अर्धगोला का जो फॉर्मूला है वो डाल देना है 2/3 पाई आर क्यू, और जैसे अभी 4/3 पाई आर क्यू करके बनाए उसी तरह इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। गोले का आयतन भी निकालना और गोले का अर्धगोले का आयतन निकालना, दोनों सेम प्रोसेस है। गोले के आयतन में यहाँ 4 रहेगा और अर्धगोले के आयतन में यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या 14 मीटर है तो उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न के हिसाब से गोले की त्रिज्या, तो मान लीजिए इसमें ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया इक्वल टू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, 4 की जगह 4, पाई का मान 22/7 और यहाँ आर स्क्वायर है, यानी कि त्रिज्या को 2 बार लिखना है। तो त्रिज्या 14 मीटर दिया है, उसी को 2 बार लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 को इसको काट दिए, 2 बार में कट गया। अब जो भी बच गया 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14 डबल m है, तो इसलिए ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब इन सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबको गुना करने के बाद जो आएगा वो हो गया गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये प्रश्न में था गोले के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में गोले की जगह अर्धगोला रहे, ठीक है, प्रश्न में गोले की जगह अगर ये अर्धगोला रहे और अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो वही करना है फॉर्मूला के हिसाब से। पूर्ण गोला का फॉर्मूला हुआ था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह मान रख देना है, 2 गुना 22/7 गुना 14 मीटर गुना 14 मीटर, ठीक है। इसको आप जब हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें आपको पूर्ण बॉल दिख रहा है, अगर इसी बॉल को आधा कर दिया जाए, ठीक है, इस बॉल को क्या कर दिया जाए, अगर इस बॉल को पिच से काट दिया गया, ठीक है, तो ये बॉल ऐसा बन जाएगा। तो पूछा जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है। तो मेन है सबका फार्मूला को समझे, फार्मूला को अगर फार्मूला का बेसिक समझ गए तो आपको फार्मूला वैसे भी याद रहने वाला है, ठीक है। और पिक्चर को समझना है हमें, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, अगर उसका फार्मूला याद रहा तो गोला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। और पीछे जो हमने दिखाया था आपको, ये जो रहा, ये फार्मूला एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन रहेगी नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता रहो। जैसे एक और दिया है कि गोलीय सेल का आयतन, ठीक है। यहाँ क्या है 4/3 पाई RQ माइनस RQ। यहाँ कैपिटल R का मतलब और स्मॉल r का मतलब है कि गोला में, जैसे ये गोला है, इसी के ऊपर एक और गोल आकृति इस तरह से अगर कर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कुछ होगी और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 10 है और बीच का त्रिज्या 8 दे दिया, ठीक है, तो इस R की जगह 10 यूज होगा और इस R की जगह 8 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जिस भी क्लास में हो अपने अपने हिसाब से फार्मूला को देख के उसके ऊपर आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।